चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चंस की तरफ, है ना। हाँ, धीरे 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 क्वेश्चंस को बढ़ाते जा रहे हैं और करते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन को देखना है, समझना है। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर सच दैट 2a vector minus 4b vector and 10a vector minus नहीं plus 8b vector is perpendicular to each other. Find out the angle between a and b. Find the angle between a vector and b vector. हमको ये दिया कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की एंगल निकालनी है। चलिए सर कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट वेक्टर एंड मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर 1 की एक लाइन लिख दीजिए। फिर क्या लिखा है, 2a minus 4b is perpendicular on 10a vector plus 8b vector. ये वेक्टर ए वेक्टर परपेंडिकुलर, तो दिस इंप्लाइज 2a vector minus 4b vector dot 10a vector plus 8b vector बराबर 0, डॉट पर 0 कर दिया। अब इसको क्रमशः गुणा कराइए, इसको इसके साथ 2a डॉट 10a vector minus a plus 8b vector minus 4b डॉट 10a vector plus 8b vector इक्वल टू 0। इसका इसके साथ डॉट 20a डॉट a 20a डॉट a प्लस दो, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, ए 2a लिखा है 8 दूनी 16 ए डॉट बी माइनस 20 ए डॉट बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, बता चुके बार बार, 8 चुके 32 बी डॉट बी बराबर 0। देखते हैं, चेक करते चलिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 20 मॉड ऑफ ए स्क्वायर, 16 ए डॉट बी से ये घटेगा तो माइनस का 4 ए डॉट बी बच जाएगा, माइनस 32 बी वेक्टर का स्क्वायर, पहले वेक्टर का स्क्वायर फिर मॉडुलस का स्क्वायर कराना है स्टेप में। देखते चलिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते जाइए, देखते चलिए कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते जाइए, है ना। हाँ, लापरवाही नहीं करनी है, कोई दिक्कत आए तो नहीं जानते। चले आगे बढ़े। ये गलत देखो, यहाँ हुआ है 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 होता है, 40 आएगा, 40 बी डॉट ए आएगा, 40 बी डॉट ए और ए डॉट बी एक ही होता है, तो 16 में जब 40 घटे तो 32 बचेगा। इस कितना बचेगा, 16 में इतने 32 नहीं बचेगा, 16 घटेंगे तो 24 बचेगा। देखो 24 बचेगा कि कुछ और बचेगा, और 4 बटे 32 माइनस का ये, और 8 दूनी 16, देखो सही है, गलत है कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा जो होगा। 24, तो फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए डॉट बी, ए डॉट बी के बीच एंगल पूछा है। चलिए देखिए, अभी इसको लिख सकते हैं वेक्टर का स्क्वायर, माइनस 24 ए डॉट बी माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 32, और वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर दी है, तो यहाँ क्या लिख जाएगा, 20 1 का स्क्वायर माइनस 24 ए डॉट बी प्लस माइनस 32 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 24 ए डॉट बी माइनस 32 बराबर 0 के, यानी माइनस 24 ए डॉट बी बराबर कितने के, घट गए, तो माइनस 24 ए डॉट बी बराबर 12 के, तो ए डॉट बी बराबर कितने के, माइनस 1। ए डॉट बी की वैल्यू सर आपको मिल गई। देखो मतलब ए डॉट बी निकालने का कितना ड्रामा करना पड़ा आपको। अब आइए सर एंगल का फॉर्मूला लिखिए, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी मिल गया, मॉड ऑफ ए देखो ये लिखा है, मॉड ऑफ बी ये लिखा है, यहाँ रखना रहिए। इसकी वैल्यू -1/2, मॉड ऑफ ए 1, मॉड ऑफ ए 1, तो कितनी वैल्यू टोटली फाइनल आएगी, -1/2 आ जाएगी।
तो कॉस कितनी वैल्यू कॉस कितनी वैल्यू -1/2 होती है? पढ़ा है आपने ट्रिग्नोमेट्री में, किसकी वैल्यू होती है? एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ कौन? तो यहाँ पे आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू कितने के? cos थीटा इक्वल टू कितनी वैल्यू की? cos 120 की वैल्यू होती है। तो थीटा कितना आ जाएगा? 120 आंसर होता है। समझ गए? 100% समझ गए, कहना नहीं चाहिए कि नहीं समझ गए, बोलना भी नहीं कि हमको नहीं समझ में आया। हाँ, जबरदस्ती कहो हाँ समझ में आ गया, क्योंकि समझ में आ गया इसलिए जबरदस्ती कहो। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़े अच्छे से करिए सवालों को, देखो है ना कितना अच्छे अच्छे तरीके सवाल हम बता रहे हैं। अच्छे अच्छे सवाल बताए जा रहे हैं तो अच्छे अच्छे सवालों को करिए। लापरवाही क्यों करते हो? लापरवाही नहीं करना चाहिए ना आपको। अगला क्वेश्चन का फाइंड आउट द क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। करें इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर सच दैट ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर सच दैट, हेलो क्या लिखा है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर such that a vector plus b vector is also unit vector, then find the angle between a vector and b vector। क्वेश्चन को समझिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालने को कह रहे हैं। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, पूछा है ये सवाल क्या दिया गया है। कह रहे हैं ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर, यानी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 है। मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 है। कितनी वैल्यू है? 1 वैल्यू कर दीजिए, ठीक है। एंड ए प्लस बी आल्सो यूनिट वेक्टर, और मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू भी कितनी है? 1 है, ये दिया है। तो कह रहे हैं ए और बी के बीच का एंगल निकाल दीजिए। किसके बीच का एंगल निकाल दीजिए? ए और बी के बीच का एंगल निकालिए। तो भैया ए और बी के बीच का अगर एंगल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, तो आपको ये 2 चीजें चाहिए, 3 चीजें चाहिए। ये है, ये नहीं है, ये दोनों तो हैं लेकिन ए डॉट बी नहीं। तो आइए सर इसको लेके चलते हैं। वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर बराबर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, इसको लिख सकते हैं वेक्टर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे 1। इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी बराबर 1। इसको लिख सकते हैं मॉडुलस का स्क्वायर प्लस मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी बराबर 1। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2a डॉट बी बराबर 1। 1 से 1 कट गया, ये 1 उधर चला गया, तो 2a डॉट बी बराबर कितने के? -1 के। तो a डॉट बी बराबर कितने के दिख रहा है? a डॉट बी बराबर इधर लिख देते हैं -1/2। सारी तैयारियां ओके हैं। अब तो हम कुछ कहने नहीं चाहते, आप कर सकते हैं। -1/2 अपॉन 1 into 1, टोटल वैल्यू -1/2 आ जाएगी। कॉस कितनी वैल्यू -1/2 होती है? कॉस 120 वैल्यू तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है, विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। मन कर रहा हो तो नोट करने का, अगर आपका मन कर रहा है तो कर लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें, है ना। हाँ, समझते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस कहीं कोई समस्या लगे तो आप हमें इन्फॉर्म करते चले। आगे बढ़े, बढ़ते जाइए सर, समय नहीं है, जल्दी खत्म करो करो कोर्स, बहुत हो गया ना। हाँ, कह सकते हो, आप चिल्ला सकते हो हमारे पर, काफ़ी लंबा समय हो गया ना, खत्म नहीं हुआ कोर्स, खत्म हो जाएगा, परेशान हो, जल्दी खत्म होगा। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर, इफ ए एंड बी आर फिर यूनिट वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, जो स्पेलिंग का ध्यान ना दिया करिए ज्यादा। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फॉर, अब देखो ध्यान से, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फॉर क्या दिया गया है? ए वेक्टर माइनस रूट 2 वेक्टर, ए वेक्टर माइनस रूट 2 वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। कोई बात नहीं, ये वेक्टर लिखा पढ़ लीजिएगा, इज यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर। बातों को समझने का प्रयत्न करिए, है ना, बातों को समझने का प्रयास करिए।
ठीक है, चलो क्या करना है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 1 की यूनिट वेक्टर दिया 1 के ऊपर। ए और बी के बीच का एंगल निकाला तो हमारा फॉर्मूला तैयार बैठा है ये। हमको तीन चीजें चाहिए, ये इन तीन चीजों की बात हो जाएगी, काम हो जाएगा। मॉड ऑफ ए डॉट बी निकाला है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी है, बस ए डॉट बी नहीं, उसी की तैयारी करते हैं। अब आपको क्या दिया गया है कि ये कैसा वेक्टर है, सिंस ए माइनस रूट 2 बी भी एक यूनिट वेक्टर दिया गया। अच्छी बात है, अभी थोड़ी देर पहले किया था इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस रूट 2 वेक्टर का स्क्वायर बराबर 1 की, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। ए वेक्टर माइनस रूट 2 वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर था, वेक्टर का स्क्वायर बना दिया, होल स्क्वायर खोल दो, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर 2b वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 ए डॉट बी बराबर 0 के। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab से खोल देना। अब देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर 2 मॉडुलस का स्क्वायर 2 रूट 2 ए डॉट बी बराबर 0। ए वेक्टर मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी 1, यहाँ 1 लिख दो, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 रूट 2 ए डॉट बी बराबर 0 के। नहीं 0 का है, 1 चल रहा था भैया, 1 चल रहा था, 1 से 1 कट गया, ये उधर जाएगा तो माइनस 2 रूट 2 ए डॉट बी बराबर कितने के, माइनस 2 के, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी ए डॉट बी बराबर 1 अपान रूट 2 आ जाएगा। इस बार ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, 1 अपान रूट 2 आ गई। यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपान रूट 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 अपान रूट 2 यानी कॉस 45 बन जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 45 के, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, आंसर एंगल कितना निकला है 45। इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं ना कि ये यूनिट है, ये इसके बारे में कुछ देंगे, उसी के कमिटमेंट की बात लेकर के चल पड़ना, बस ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लेना, फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, तो बस आंसर करके एंगल निकाल के। जय सिया राम। कौन सा सिया राम, जय सिया राम बोलते जाए, बीड़ तुम बढ़े चलो, हम बार बार आपसे बोल रहे बीड़ तुम बढ़े चलो, करते चलो, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट इफ ए एंड बी एंड सी वेक्टर, इफ ए एंड बी, ए कामा बी एंड सी आर three vectors such that a plus b plus c is equal to 0, a plus b plus c is equal to 0 and mod of a is equal to 3, mod of b is equal to 5 and mod of c is equal to 7, mod of a is equal to 3, mod of b is equal to 5 और mod of c is equal to 7, ठीक है। तो then find the angle between a and b, between a vector and b vector, a vector and b vector। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना दिया। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, किसके बीच में एंगल पूछ रहे हैं, ए और बी, क्योंकि 3 वेक्टर होने पर वो ए बी के बीच का एंगल पूछ सकते, बी और सी के बीच का एंगल पूछ सकते, सी और ए के बीच का कुछ भी पूछ सकते, उन्होंने सिर्फ ए और बी के पूछा भी। अब ये हमको इसमें तीनों बातों को समझ लेना एक बार में, कि अगर वो बी और सी का पूछें तो कैसे करेंगे, ए और बी का पूछें तो कैसे करेंगे, सी और ए का पूछें तो कैसे करेंगे, देखें समझें। जिसके देखो क्या गिवन है, सिंस ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है दिया है, किसके बीच का एंगल पूछ रहे हैं, ए और बी को, तो ए और बी को एलएचएस में रखना, बाकी सबको आरएचएस में कर देना। फिर से बात को समझिए बहुत जल्दी से, जिनके बीच का एंगल निकालना उसको एलएचएस में रखना, बाकी को आरएचएस में। अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे आ जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू सी वेक्टर का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी बराबर मॉड ऑफ सी स्क्वायर। सारी वैल्यूज हैं आपके पास, मॉड ऑफ ए 3 का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी 5 का स्क्वायर, 2a डॉट बी ऐसे लिखा रहा इज इक्वल टू, मार्कर कम चल रहा है जो बदल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉड ऑफ सी की वैल्यू कितनी 7 का स्क्वायर, चलिए इसका आ गया 9, ये कितना देगा 25 और ये कितना होगा 2a डॉट बी बराबर 49 के, ये उधर जाएगा ये उधर जाएगा, 25 9 कितना होता है 34, 34 उधर गया, ठीक है। 2a डॉट बी इज इक्वल टू 49 माइनस 25 माइनस 9
9 घटाएंगे 40 बचेगा, 40 में से 20 25 घटाएंगे, 40 में से 25 घटा दीजिए अपने हिसाब से, 15 बचेंगे। 15 ए डॉट बी बराबर कितना आ जाएगा? ए डॉट बी बराबर कितना आ गया? 15/2। ध्यान से देखिए ए डॉट की बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 15/2। परेशान ना होइए, आराम आराम से काम करिए। ए डॉट बी आ गया। एंगल किसका निकालना है? ए और बी के बीच का। तो फॉर्मूला लिखिए cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। 15/2 ए डॉट बी की वैल्यू हो गई। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3 लिख दिया यहाँ। मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 लिख दिया यहाँ पे। 5 से 15 फिर कट गया। क्या वैल्यू आ गई? cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। cos कितनी की वैल्यू 1/2 होती? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। ए डॉट बी के बीच का एंगल निकल के 60 दिख रहा है ना? दिख रहा है, दिख गया है ना? अब इसी में अगर पूछते बी और सी के बीच का एंगल निकालो, तो आप यहाँ बी और सी को इधर रख लेते, बाकी सबको उधर भेज देते, तो बी डॉट सी की वैल्यू निकल आती। फिर ये फॉर्मूला लगाते cos थीटा इक्वल टू बी डॉट सी अपॉन मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी। मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी रखे हुए थे, ए डॉट बी डॉट सी आप निकाल के आंसर कर लीजिए। ऐसे वो अगर सी डॉट ए के बीच का एंगल पूछते तो भी कर लेते। हाँ, समझदार हो तुम लोग, थोड़ी बात समझाओ पूरी समझ जाते हो। कितने अच्छे भैया हो, है ना? इतने अच्छे भैया कुछ कहने को नहीं। गजब गजब, झमाझम, नोट कर लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आगे की तरफ बढ़ते हुए साथ ही हाथ बढ़ाना, है ना? बीच में गड़बड़ ना करना, कुछ भी गड़बड़ मत करना, साथ ही हाथ बढ़ाना, आगे बढ़ते जाना तेजी से, है ना? चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। क्या लिखा है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, कह रहे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। If A and B are unit vector, if A vector and B vector are unit vector inclined at angle theta। A और B दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे से थीटा डिग्री पर इंक्लाइन कर रहे हैं। तो कह रहे प्रूव दैट, क्या करें? प्रूव दैट। ध्यान से सुनते जाइएगा। नंबर 1, प्रूव दैट mod of A minus B vector is equal to 2 sin theta by 2 प्रूव दैट। एक तो ये पूछ दिया, एक और पूछा है सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट पूछा mod of A plus B is equal to 2 cos थीटा बाई 2। फिर एक और पूछा तीसरा, मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 10 थीटा बाई 2। अरे ये बहुत लंबा क्वेश्चन आप बना लिए। इसी को कंबाइंड भी लगा सकते हैं, इसमें ऐसे भी लगाया जा सकता है जो आपने पढ़ा होगा 11th में, एक साथ कंबाइंड भी कर सकते हैं, तो ऐसे लगा सकते हैं। एक ही सवाल में 3-3 सवालों का बम्बार्डमेंट, एक ही सवाल में 3-3 सवाल दे दिए गए भैया। अब आपको करने तीनों सवालों की, है ना, रंगबाजी आपको देखनी, हमें नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, आप जानो आपका काम जाने, बस बात खत्म, मेरी बात समाप्त। चले बढ़े कितना बढ़ाएंगे? बढ़ो सर, क्या करना, बढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए सर एक एक करके लेके चलते हैं। एक पहला पार्ट क्या लिखा है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये ऐसे लिखा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपने इसको पढ़ा है भैया, इसके बारे में जानकारी आपको किसको लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। और अगली स्टेप में इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ए माइनस। अगली स्टेप में इसको जब डॉट कराएंगे तो सीधे सीधे डॉट करा देंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप करो सर, मजा आती है। ए डॉट ए माइनस इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। बोलो सही है? कोई दिक्कत हो तो बताते जाइएगा। इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर, ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, और बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। यहाँ तक मामला समझ में आ गया होगा। इसको अगली स्टेप लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी यूनिट वेक्टर कहेगा शुरुआत में ऊपर में। आपको गिवन किया गया, क्या गिवन किया गया है
कि ए और बी यूनिट वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 है, लिख लिया ऊपर, माइनस 2 ए डॉट बी, ब्रैकेट अभी ना लगाओ, ये स्टेप में लगाएंगे, ये और ये जुड़ जाएंगे, क्या वैल्यू देंगे, इधर हटा दें इसको, हाँ, मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2 ए डॉट बी। ठीक है, अब ए डॉट बी का भी फॉर्मूला खोल देते हैं, 2 ऐसे लिखा रहा, माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पे भी, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, कुल मिला क्या आ गया, माइनस 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा में 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस के साथ 1 नहीं लेता, पढ़ा है हमने, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 1 कट गया, क्या वैल्यू आ गई, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, तो a माइनस बी बराबर 2 साइन थीटा बाई 2, प्रूफ हो गया सर, एक पार्ट प्रूफ हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया। दूसरे पार्ट में देखिए क्या करना है, ये वाले में, अब आपको यहाँ लेके सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ प्लस लेके चलना, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलते चलेंगे, यहाँ तक सही है, कॉस के साथ 1 आ गया, हटाना है, अब की कॉस के साथ 1 इस रूल से हटेगा, इस रूल से हटेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 पहले से लिखा है बेटा, एक रह गया 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा बाई 2, प्रूफ हो गया, ये सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। अरे सर बड़ी जल्दी जल्दी कर दे, इतनी जल्दी ना करो भाई, मजा नहीं आ रही मजा नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, चलता है काम, है ना। पहला पार्ट दूसरा पार्ट में कोई दिक्कत हो तो बताइए, अब तीसरा पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, इसका कौन सा पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, तीसरा पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, चलो मिटा दें इसको। अब मतलब तीसरे पार्ट में देखिए क्या है, मजा आएगी, और तीसरा ही पार्ट अगर पूछ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि दोनों सवाल आपको समझ में आ जाएंगे एक साथ। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन मॉड प्लस माइनस में डिवाइड और मल्टीप्लाई में अलग अलग हो जाता है, और इसको अगली स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी वैक्टर का स्क्वायर। अब ऊपर भी वैसे खोल दीजिए, नीचे ऐसे चलते चले जाइए, यहाँ क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ऐसे नीचे कितना आएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। बोलो ए डॉट बी का फॉर्मूला खोलते जाइए, मॉड लगाते जाइए, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा अपॉन नीचे मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। मतलब दोनों सवाल चल रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 साइन थीटा, यहाँ प्लस लगा है, ये देखो ऊपर कैलकुलेशन क्या देगा, 2 माइनस 2 साइन थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और नीचे कैलकुलेशन क्या देगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो देगा कि नहीं देगा, बोलो देगा, हाँ देगा सर। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, कितना 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर इधर क्या लिखा है, मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन कर लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, 2 से 2 खत्म हो गया, कॉस के साथ 1 हटाने वाली प्रक्रिया यूज कर दी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया, क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आगे कि नहीं आ गई, अब क्या करेंगे, इसको हटाना है अंडर रूट, मतलब स्क्वायर को, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड 10 थीटा बाई, कितना बढ़िया सवाल था दमदार, 3 पार्ट थे एक साथ, और तीनों पार्ट अपने आप में एकदम बिल्कुल, है ना, बेहतरीन, समस्यात्मक विषय नहीं था। चले आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर, चलिए मिटा दें इसको,
चलो भाई, अब आप आगे क्वेश्चन सुनते चलिए, समझते जाइए। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप। इसमें कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए, आगे की तरफ बढ़ा जाए, है ना। हाँ, आज मैं लगता नहीं प्रोजेक्शन इस वीडियो में स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मैं पिछले वीडियो में कहा था कि आपसे प्रोजेक्शन अगले वीडियो में आ जाएगा, लेकिन नहीं लग पा रहा है। हमें नहीं लगता इस वीडियो में प्रोजेक्शन का काम हो पाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में प्रोजेक्शन की बात कर लेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि छूटना कुछ नहीं चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि कोई चीज़ छूट जाए जिसके लिए आप पे परेशान हो, सर मेरा ये रह गया तो हम पढ़ नहीं पाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं। सारी किताबें खोल के फैलाए हुए हैं अपने सामने, ढेर सारी किताबें खोल लेते हैं और उनसे क्वेश्चंस कराने का प्रयास करते हैं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पल्ले गिरे हैं, जिससे आप अधिक से अधिक चीज़ें समझ सकें। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है या नहीं जानते, लेकिन प्रयास जारी है, ठीक है ना। परेशान ना होइए, जो हो रहा है उसको देखिए। आगे क्वेश्चन दिया इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल। देखो, जब भी ट्राइंगल का नाम ले लेते हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, इन ए ट्राइंगल एबीसी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ट्राइंगल का मतलब यही होता है कि अगर ट्राइंगल है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू 0 हो रही होगी 100%, कोई रोक नहीं सकता है। तो कह रहे हैं देन प्रूव दैट, देन कह रहे हैं शो दैट द थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर। ट्राइंगल बना लीजिए जरा पहले, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको हम ए वेक्टर बोल रहे हैं, इसको हम बी वेक्टर बोलते हैं, इसको हम सी वेक्टर बोलते हैं, ऐसे। अब इन्होंने क्या बोला, क्या कह रहे हैं एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, यानी ये एंगल थीटा है, इस एंगल का नाम थीटा है। एंगल ए के सामने वाले वेक्टर को, ए एंगल आपने पढ़ा था ट्राइंगल, एंगल सामने ए के सामने, कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए कहलाती है, वैसे उसका नाम दे दीजिए। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी। ये प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ध्यान से देखो, अगर इसको थोड़ा सा और स्पष्टीकरण से देखा जाए तो ये कोसाइन रूल लिखा हुआ है। आपको ट्रिग्नोमेट्री में 10th में 11th में पढ़ाया था कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, cos a की वैल्यू लिखी है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इनको याद होगा, ठीक है, जिन्हें नहीं याद है कोई बात नहीं। आइए सर, किसके बीच का एंगल है ये थीटा, बी और सी। तो बी और सी को एलएचएस में रखिए। सिंस a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ले लिया, सिंस a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ले लिया। कौन किसके बीच का एंगल निकालना है, थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और सी। तो बी और सी को एलएचएस में रख लिया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए डॉट ए। ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इसे माइनस ए डॉट ए, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। गलती लिख दिया तो सही कर दिया। अब सुनो इसको, इसका डॉट कराओगे, सीधे लिख दें बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी को लिख सकते हैं बी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू एंगल कॉस थीटा और मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अब सिस्टम बिठाना है, सेट करना है सबको, एक तरफ मॉड स्क्वायर वाले मॉड एक तरफ कर लिए, माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्या दिया गया, थीटा इज द एंगल बिटवीन। अच्छा, तो ये नहीं प्रूफ करने का, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे बेटा, यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, एक मिनट। ये प्रूफ करने में नहीं कहा, मैंने प्रूफ करने कहा है कि ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर। कोसाइन रूल नहीं, सॉरी कोसाइन रूल की बात नहीं कर रहे हैं लोग, कोसाइन रूल अपने दिमाग से। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को उधर भेजना होगा। 2 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी। ये प्रूफ करने का आ गया। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिला और आपने इसको किया।
अच्छे से समझिए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, है ना। हाँ जी, क्या किया जाए, हैं तो हैं, अब क्या करें उसमें, हम कुछ कर थोड़ी नहीं सकते हैं। ये कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, वही करिए, हम क्या बताएं, बोलो। नहीं ना। हाँ जी, ठीक है, तो इसको यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रोजेक्शन लेके चलेंगे और फिर कुछ सवाल और भी अच्छे होंगे, उनको भी देख लेंगे एक साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।